नमस्ते, राधे राधे। चलिए देख लेते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आप जिस जर्नी में भी हो, आप जिन्हें भी मानते हो, जिस भी रिलीजन में हो, जिनके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है, चाहे वो कोई एंजल्स हो, चाहे वो कोई आपकी कोई भी गॉड हो, अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी हो, आप जिनको मानते हो, वो उस जर्नी में, जो आप एक आध्यात्मिक जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सिर्फ उनके लिए मैसेज होगी। तो उनकी लाइफ में इस गुप्त नवरात्रि में कौन सी चेंजेस आ रही है, माँ आपको कौन सी चेंजेस या फिर कौन सी ब्लेसिंग्स देने वाली है इस गुप्त नवरात्रि में, वही देखेंगे हम। ठीक है, आप किसी भी रिलीजियन से हो, किसे भी मानते हो, लेकिन हो एक ही रास्ते में, सच्चाई के रास्ते में, मोक्ष के रास्ते में, मुक्ति की रास्ते में, जहाँ पे आप अपने अहंकार को त्यागे हो, जहाँ पे आप अपनी लोभ को त्यागे हो, तो माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती है। ओके, एक कार्ड माँ ने दे दिया है, हम दो और कार्ड लेंगे। प्रेम से भरी कोई साधक नहीं हो सकती है, साधना नहीं हो सकती है, तो माँ आपको ब्लेसिंग से ही दे रही है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे आई है, द लवर्स का कार्ड। तो हो सकती है अगर आप अपने लव लाइफ को लेके थोड़ा चिंतित रहते हो, अगर आप अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर से सेपरेट हो, नो कांटेक्ट में हो, अगर ये कोई टेंशन जर्नी या फिर ऐसी कोई स्पिरिचुअल जर्नी से मुझे देख रही है, तो उनकी लव लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है। माँ आप दोनों को खुद प्रोटेक्ट कर रही है। कोई भी इंसान, कोई भी तंत्र, कोई भी क्रिया, कोई भी बाधा आप दोनों को अलग नहीं कर सकती है, या फिर आप दोनों को कोई नुकसान, कोई क्षति नहीं कर सकती, कोई भी हार्म आप दोनों को नहीं कर सकती है। साथ में एक न्यू बिगनिंग देखने को मिल सकती है आपको, कि वहाँ पे आप एक्शन, आपके पर्सन और आप दोनों ही एक्शन लेने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपके पर्सन अगर कोई ट्रांसफॉर्म वाला जर्नी है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रही हो, कोई स्पिरिचुअल, जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, तो वहाँ पे आप दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो रही हो और एक दूसरे की कर्म को कट रही हो, और उसे सिर्फ काट नहीं रही हो, उसे ब्रेक कर रही हो, उस पैटर्न को ब्रेक कर रही हो और एक न्यू बिगिनिंग कर रही हो अपने लाइफ में। और जहाँ पे आप न्यू बिगिनिंग कर रही हो, अपने आप तरीके सीख रही हो, अनुभव कर रही हो, परिस्थितियों को जान रही हो, तो वहाँ से आपको जो एक्सपीरियंस, अनुभूति हो रही है, वहाँ पे आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो रही हो, अपने एक दूसरे के लिए आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो रही हो, और आपके पर्सन और आप दोनों ही एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो। मैसेज वगैरह आ सकती है आपके पास, कोई एक्शन आपको देखने को मिल सकता है आपके पर्सन से, या फिर आप भी लेने के लिए कोई चिंता वगैरह कर सकती हो। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है आपकी लव लाइफ में। जैसे कहा कि आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो ये जो न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के बीच में, जो ये न्यू बिगनिंग हो रही है या फिर होगी, तो वो न्यू बिगनिंग में भी आप लोगों ने ना खुद के ऊपर बहुत काम की है, बहुत से ऐसे अनुभव आपने की है, बहुत से ऐसे चीज़ों को, पैटर्न को ब्रेक आपने की है। और साथ में ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड में देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई का एक बेल्ट है, ये जो घोड़ा है ना, इसने बटरफ्लाई का बेल्ट पहना हुआ है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है कि आप लोग पूरा ट्रांसफॉर्म होने के बाद ही आप एक दूसरे के लिए रेडी होगी, एक दूसरे की एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओगी। लेकिन अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है जो आप दोनों के बीच काम करती है। कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि आप दोनों की ओवर थिंकिंग, क्योंकि आप दोनों सेपरेशन, कन्फर्मेशन, आप दोनों शायद सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, जहाँ पे आप दोनों के बीच बातचीत नहीं होती है, तो वहीं पे आप ना कन्फ्यूज़, आप और आपके पर्सन दोनों ही, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हो। ये कोई मिरर जर्नी हो सकती है, स्पिरिचुअल जर्नी, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, कोई मिरर जर्नी हो सकती है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रही हो। तो आप भी अपनी पर्सन के लिए कंफ्यूज और पर्सन भी आपके लिए कंफ्यूज है, जहाँ पे आप दोनों की बातें नहीं होती है, आप क्या सोचती हो, क्या करती हो, शायद टेलीपैथी के लिए आप दोनों कनेक्ट हो, लेकिन 3D में आप कैसे, कहाँ क्या कर रही हो, किसी और के साथ बात कर रही हो या नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। और साथ में आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती हो। तो वहीं पे वो एक्शन लेने के लिए सोच तो रही है, लेकिन वहाँ एक्शन वो ले नहीं पा रही है, क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से कोई हिंट्स आना, कोई भी साइंस मिलना बंद हो चुकी है। तो वहीं पर वो थोड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या उन्हें ये एक्शन लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या वो ये एक्शन आपकी तरफ लेगी,
आप लोगों की क्या फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है? क्या ये लेगी आपकी तरफ, क्या वो एक्शन लेगी? प्लीज़ माँ गाइड मी। क्या इनके पार्टनर अभी फ़िलहाल वो वेटिंग में है? अभी नहीं लगता है कि वो इंसान आपकी तरफ अभी एक्शन लेगी, क्योंकि वो इंसान अभी थोड़ा और वेट करेगी। शायद इस महीने की ये जो साल है 2026 के मिडिल ऑफ मंथ से, मतलब 6 महीने के बीत जाने के बाद 7वें महीने से वो 7वें महीने तक वो वेटिंग में रह सकती है। मतलब इस महीने की 7 महीने तक वो वेटिंग में रहेगी। वो डिसीजन लेगी या ना लेगी सोचती रहेगी। लेकिन इस मंथ की 7 ऑफ मंथ जो होती है वो जाने के बाद क्या वो शायद कोई एक्शन लेगी। तो हम देखेंगे क्या वो 7th ऑफ मंथ, क्या वो इस मंथ की मिडल के बाद, मतलब ये जो मंथ है, ये जो आई एम सॉरी, ये जो साल है, साल की मिडिल ऑफ मंथ के बाद 6 महीने के बाद क्या वो आपके लिए एक्शन लेगी? यस, वो आपके लिए एक्शन तो लेगी, लेकिन वहाँ पे भी उसका एक डुअल चेहरा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है वो उसके पास अगर कोई ऑप्शन है या फिर उसके पास कोई करियर है, बेसिकली ये करियर को दिखाती है, तो हो सकता है उसके पास अपनी करियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, या फिर करियर के तरफ वो ज़्यादा सोचती रहेगी, सोचेगी ज़्यादा अपनी करियर की तरफ। तो वो एक्शन अगर लेगी भी ना, तो वो आपकी तरफ ध्यान कम देगी, अपनी करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी। थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को, थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, थोड़ा कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। या ओके, यहाँ पे ना क्लैरिफाई में आई है फैमिली का कप्स का कार्ड आई है। तो कप्स हमेशा इमोशंस को दिखाती है, कप्स हमेशा अपनी इमोशंस को दिखाती है। तो इमोशंस मतलब फैमिली में जो भी रहती है ना, हमारी इमोशंस किस चीज़ में होती है? इस इंसान के बारे में होती है ना। कभी किसी को रूठते हुए, कभी किसी को मार खाते हुए देखते हैं, कभी किसी को गिरते हुए देखते हैं, तो हमें चोट लगते हुए देखते हैं, तो हम इमोशंस अपने हमारी आँख भर के आती है ना, तो दर्द होती है तभी हमारी आँख भरती है। तो वहीं पे वो अपनी करियर के, मतलब यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कि करियर, मैंने कहा था कि शायद उसके पास करियर की कोई ऑप्शन होगी, नहीं, करियर की ऑप्शन नहीं है उसके पास। अपनी फैमिली और आपके बीच वो आपको चूज़ करने वाले हैं। मतलब देखिए, मैं कंफ्यूज थी इस कार्ड को लेके थोड़ा, तो मैंने क्लियर कर ली कि वो आएगी आपके मिडिल इस साल की 7 महीने के बाद वो कोई एक्शन लेगी। इस साल की 2026 की 7 महीने के बाद वो कोई एक्शन लेगी। थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है समय, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो आप वेट कर ही सकते हो। इतना साल हो गए, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए जहाँ पर आप वेटिंग कर रही हो, तो कुछ साल, कुछ समय और कुछ मंथ और है ना। तो वो आपके पास आएगी ज़रूर, लेकिन उसने अपनी फैमिली को साइड में करके रखा है। वो आपको चूज़ कर रही है, वो आएगी और आपको चूज़ करेगी, वो आपके साथ बात करेगी, वो आपके साथ दुनिया घूमने जाएगी, वो आपके साथ सब कुछ शेयर करेगी। वो आपको चूज़ कर रही है, वो आपकी तरफ ही देख रही है, वो आपको चुन लिया उसने, वो आपको चुनने वाला है। इस साल की मिडिल ऑफ मंथ के बाद वो आपसे बात करेगी, कॉल मैसेज करेगी, वो आपको कॉल भी करेगी, मैसेज भी करेगी, आपसे बात भी करेगी, आपके साथ घूमने भी जाएगी। तो 7 महीने के अंदर आई मीन 7 महीने की, इस साल की 7 महीने की बाद वो आपको कॉल मैसेज कुछ भी कर सकती है, वो आपसे बात कर सकती है, वो आपकी तरफ एक्शन लेगी ज़रूर, क्योंकि उसकी फैमिली से शायद उसकी फैमिली को वो पीछे छोड़ रही है। अब वो फैमिली कुछ भी हो सकती है। शायद अगर वो शादीशुदा है तो वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ रही है, और अगर नहीं है, ऐसे ही सबकी फैमिली होती है, मदर होती है, फादर होती है, तो वो सबको वो पीछे छोड़ के वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रही है, अपने आप को रेडी कर रही है। ओके, और क्या चेंजेस होगी माँ? या वो ना
वो इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए राज़ी है। इस रिश्ते को अगर मेहनत के साथ आगे बढ़ाई जाएगी तो इस रिश्ते में सक्सेस है, उसे पता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कोई कार्मिक जैसे कि अब मैंने कहा कि आप लोग अपना अपना कर्मा काट रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है कि अपने अपने कर्मा आप लोग अपने अपने तरीके से काट रही है। वो अपने कर्मा को क्लियर कर रही है, आप अपने कर्मा को क्लियर कर रही हो। आप अपने पैटर्न को तोड़ रही हो, वो अपने पैटर्न को तोड़ रही है। तो उसे पता है कि ये कार्मिक पैटर्न जो आप दोनों के बीच चल रहा है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 7 महीने के बाद, इस साल की 7 महीने के बाद ही वो एक्शन लेगी। तो देखिए ये 8 नंबर का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 हमेशा कर्म को दिखाती है। तो 8 महीने के अंदर अंदर आप दोनों ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के एक न्यू बिगनिंग करने वाले हो। एक न्यू बिगनिंग करोगी और वहाँ पे जाके वो आपको कॉल मैसेज करेगा। वो आप दोनों के बीच फिर से एक अच्छी रिश्ता स्टार्ट होगी। एक फ्रेश तरीके से आप दोनों स्टार्ट करोगे और वो ना इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए राज़ी है। वो इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए राज़ी है। और साथ में अगर कोई भी ओवर थिंकिंग वो करती है, अभी अगर कोई भी ओवर थिंकिंग वो करती है तो उस ओवर थिंकिंग से वो निकल के आपके पास आएगी और इस रिश्ते के लिए काम करने के लिए वो राज़ी है। क्योंकि उसे पता है एट द एंड, उस इंसान को पता है कि 8 नंबर हमेशा स्ट्रगल को दिखाती तो है लेकिन सक्सेस की बोलते ना सीना ठोक के बोली जा सकती है कि 8 नंबर सक्सेस को दिलाते दिलाते एक ऐसी नंबर है अपने आप में जो दिखाती बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, तोड़ती है, बनाती है, लेकिन सक्सेस एकदम अगर बोली जाए जो आपको मिलेगा ही मिलेगा तो वही 8 नंबर है। वो 8 नंबर का इंसान हो सकते हैं, 8 नंबर का मतलब 8 नंबर अपने आप में एक हीरो की तरफ है, ज़ीरो से हीरो की तरफ है, जो आपको ज़ीरो से हीरो की तरफ लेके जाती है। तो सक्सेस आपकी इस रिश्ते में ज़रूर आप दोनों को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी और सारी चीज़ें ब्रेक हो जाएगी, सारी कार्मिक पैटर्न्स आप दोनों ब्रेक करने वाले हो। उसके बाद आप देखिए बॉटम देखते भी आइए, फैमिली का कार्ड आइए। आप दोनों एक साथ कोई फाइनेंशियली काम स्टार्ट कर सकती हो। आप लोग कोई बिजनेस, आप लोगों की अगर फैमिली हो गई, आप लोग अगर 10 नंबर कंप्लीशंस को भी दिखाती है कि अगर आप दोनों के बीच सब कुछ कंप्लीट हो गई, कार्मिक डेट हो गई, सब कुछ आप लोग फ्रेश स्टार्ट करोगे, वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ निभाओगे। तो वहीं पर आप लोगों एक फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो या फिर आप लोगों फैमिली में आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी साबित हो सकती हो, जिस वजह से आप दोनों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो भी रहेगी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आप दोनों फाइनेंशियली फ्रीडम आप दोनों को मिल जाएगी। तो वो इंसान आएगी भी, वो इंसान आपसे बात भी करेगी, लेकिन वेटिंग थोड़ा और करना पड़ेगा। अब इतने दिन इतने साल जब इतना वेटिंग कर चुकी है तो कुछ और महीने क्यों वेटिंग नहीं कर सकते, है ना। सच्चा प्यार है और मुझे नहीं लगता ये कोई आजकल की वो लेन देन वाला प्यार है। ये एक ट्रू लव है, क्योंकि मैंने निकाला ही डिवाइन लव के लिए था। तो डिवाइनली जो लोग गाइडेड है, डिवाइनली जो लोग एक जर्नी में हैं, तो उनके लिए तो वो लव कभी फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं होता है। वो लोग ट्रू लव करते हैं और ट्रूली वो एक दूसरे के लिए वेट करती है अपने सोल के लिए। और ट्विन फ्लेम जर्नी तो कैसी होती है जो आपका ही सोल होता है, तो आप अपने सोल को कैसे फेक लव दे सकती हो, है ना। तो ज़रूर आप इंतज़ार कीजिए, आप दोनों की प्यार सक्सेस में बदलेगी, आप दोनों को कंप्लीशन मिलेगी, आप दोनों को फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगी। ज़रूर ऐसे वीडियो के लिए मुझे मैं सेव तो हो सकता है ये वीडियो आप लोग सेव करने वाले हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।